जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी महाराज के कुछ ऐसे चमत्कार जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने अपनी संगत को दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी महाराज के ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कारी सत्संग, ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चरणों में आ सके और जल्द से जल्द गुरु जी महाराज से जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है एक आंटी का जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं पर अपना सत्संग जरूर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंटी जी क्या लिख रहे हैं। अपने गुरु की महानता का वर्णन इतना ये करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, ये अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शन न होकर केवल एक संगत है, अनुयायी है। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाती थी। ड्रिंक उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई भी उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का ड्रीम सुखी समृद्धि सुखी कपल जीवन होता है, यानी सुखी दाम्पत्य जीवन होता है, और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अजेय लगती है। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ टाइम के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू प्रभावित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के टाइम मुझे शांति की प्राप्ति होती थी,
पर क्यों ये मेरी तुच्छ बुद्धि के समझ में कभी नहीं आया। पॉसिबली मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की तरह बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से भी विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान ट्रांसफर हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और ज्यादा हो गई और उसी टाइम उनको लिवर में प्रॉब्लम आ पड़ी, वो भी सिरोसिस की। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 सालों में उन्हें दूसरे लिवर की जरूरत होगी। इतने कम टाइम में किसी दाता को ढूंढना, किसी डोनर को ढूंढना इम्पॉसिबल था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता और सर्जरी के परिणाम सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। उसके चांसेस पॉजिटिव होने के भी बहुत कम थे। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि ड्रिंक की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे जिद करने पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर वही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने जवाब दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। डर के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। अब श्वेत प्रकाश के बीच में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट तक सर्जरी रूम के जैसे गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार गण और मैं विस्मित है कि डॉक्टर्स के कहे के अनुसार उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अब ठीक है। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके लिए एक बूंद ड्रिंक की भी अब हानिकारक हो सकती है, और कैसे गुरुजी ने उनकी दिन रात देखभाल करी है। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार में समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु की तिथि डिसाइड हो जाती है और कोई भी उससे एक श्वास ज्यादा या एक कम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक है। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को फिर से लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और ये अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य मिला। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था। वैसे ये मेरे आचरण के बिल्कुल ऑपोजिट था, प्रतिकूल था।
गुरुजी के चरण स्पर्श करते टाइम उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, बाकी अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है। वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। हर दिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। ये थी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरी सारी सहेलियों पर। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ और आपसे यही विनती करती हूँ कि आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे सारे परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू का। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस टाइम से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किए हैं। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारंपरिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे बेटे और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ शुरू किया था। मेरी वाइफ और पुत्र को जल्द ही गुरुजी में विश्वास हो गया था। मेरा डाउट बना रहा। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 वीक के बाद जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपए ब्याज भी देगा। गुरुजी महान है। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा
उनको बहुत ही तेज खुशबू आती थी पर मुझे नहीं। पॉसिबली मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के बाद रात को बेड पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के बाद, ये सारा जानने के बाद, उनकी ब्लेसिंग्स को जानने के बाद भी उनमें डाउट के भाव रखने के लिए मैं उनसे क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं की होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी वेट कर रहे थे। वह रात को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। वैसे तो उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह ही रही थी कि इतने में कर्नल जोशी गुरुजी के एक संगत मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस टाइम कैसे फोन कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस टाइम गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से ठीक हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से परेशान थी। इसमें कान से अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और एडेसिसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाए हुए ट्रीटमेंट्स असफल रहे थे। 1992 में एक होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प से उसे दबाया जा सका। जब तक वह मेडिसिन लेती रहती थी, सिम्टम्स कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 महीना जाने के बाद उसने गुरुजी से ही मन अरदास की, निवेदन किया कि वह अभी होम्योपैथी मेडिसिन कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। मेडिसिन छोड़ने पर उसकी वेदना बहुत ही तेज हो गई, लेकिन उसने वह दवाई नहीं ली। ये 15 दिन तक रहा। उसके बाद वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। आई स्पेशलिस्ट ने उसका परीक्षण करने के बाद बताया कि उसका दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टीरॉयड की गोलियां खानी शुरू नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। लेकिन इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। ये सुनकर वह परेशान हो गई, क्योंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे। एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त, उसने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के डर से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टीरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन बाद बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ में हमारे पारिवारिक आई स्पेशलिस्ट ने किया, यानी फैमिली डॉक्टर ने किया। उसने कुछ मेडिसिन खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना किया, क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों को प्रभाव नहीं रहेगा। हमने डॉक्टर का कहा माना, लेकिन आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 हफ्ते के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नेगेटिव आया।
डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इस प्रकार की प्रॉब्लम के साथ आ रही थी। उसका रोग इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसे लाभ नहीं हुआ। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है। क्या इसमें कोई डाउट था? गुरुजी महान है। पिछले 9 सालों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। स्किन स्पेशलिस्ट की बहुत सारी मेडिसिन और उनको जलाने की क्रियाएं असफल थी। एंड में उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2005 में की। एक वीक में ही कभी फिर वापस न होने के लिए वह सब गायब हो गए। गुरुजी महान है। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। ये सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। संगत जी, गुरुजी महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले टाइम में इस संसार में अनेक कठिनाइयां आने वाली है। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई, बहन या कोई अन्य ही क्यों न हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इतनी सारी अपार ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे आशीष भल्ला का। आइए सुनते हैं क्या लिखा है अंकल जी ने। मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे बेटे के अमेरिका के वीजा की अर्जी अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका के एक IT कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। उसके H1B वीजा का काम भी शुरू हो गया और अपनी नौकरी को लेकर वो बहुत खुश था। जाने से 15 दिन पहले वीजा से रिलेटेड उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख देखे नहीं जा रहे थे। तभी कुछ दोस्तों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया और थर्सडे के दिन शाम को 4 बजे हम वहां पहुंचे। हमें बताया गया था कि संगत हॉल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं पर वेट की। कुछ ही टाइम में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हमने लंगर किया। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस आ गए। बड़े मंदिर से निकलकर हम शांति की अनुभूति का आभास कर रहे थे। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें टाइम से पहले लंगर मिल गया था, जिस पर वह बोली कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें जल्दी लंगर मिला, क्योंकि नॉर्मली रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता है।
अगले दिन से ही हालात सुधरने लगे। मेरे बेटे को जहां नौकरी मिली थी, वो लोग और उनके वकील पूरी तरह से उसको वीजा दिलाने के काम में जुट गए। उद्योग विशेषज्ञ से हमें चिट्ठी आई थी कि कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद भी नजर आई। हम नियमित रूप से हर सोमवार मंदिर जाते रहे और कभी-कभी हफ्ते में 2 बार भी। एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी मंदिर जाते, प्रसाद अवश्य लेते। बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीजा मिल गया। अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब हट गई। मुझे सच्चे दिल से ये लगता है कि उस कठिन समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान को देख सके। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरी वाइफ भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करती है। हम जीवन भर के लिए गुरुजी के भक्त हो गए हैं, हर एक ब्लेसिंग के लिए उनके आभारी हैं और गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास करते हैं कि गुरुजी हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर और अपने सारी संगत परिवार पर करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे गुरुजी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने अपनी प्यारी संगतों को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी से रिलेटेड ऐसे सारे सत्संग आगे भी सुनने को मिलते रहे। और आप इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी नई संगत हमारे साथ जुड़ सके, ताकि उनको गुरुजी के बारे में पता चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप में से भी कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे या नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और संगत जी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि जो भी आप सत्संग हमें लिखकर भेज रहे हैं वो एकदम साफ और सुंदर लिखावट में हो ताकि हम उसको इजीली पढ़ सके और आप सभी के साथ शेयर कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम जानते हैं सबसे पहले बबली आंटी का सत्संग, जो कि बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो बबली आंटी जी कहते हैं कि वो अपना सत्संग पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। तो आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो गुरुजी से हम जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, पर मेरे ध्यान में जो है वो मैं गुरुजी से नवंबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरे अंकल जी की नौकरी भी नहीं थी और वो बहुत शराब पीते थे। वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। हमारी अपनी पसंद की शादी है, इसलिए हम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। इसी दौरान हमारे यहाँ एक मीना आंटी रहते हैं जो गुरुजी की संगत है। तो वो जब हमारी सासू माँ से मिली तो उन्होंने कहा आपकी बहू बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो उनको बोलो एक गुरुजी है, उनसे मिले, उनका जल ग्रहण करे, फिर देखना उसकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होती है। उन्होंने मेरे सासू माँ को एक स्वरूप भी दिया गुरुजी का। तो जब उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया, मैंने अपने माथे से लगाकर उनको कहा कि इस स्वरूप को आप अपने पर्स में रख लीजिए। संगत जी, फिर कोई 4-5 महीने बीत गए। मेरे ससुर जी जो 15 साल से कोई काम पर नहीं जा रहे थे, उन्हें भी नौकरी मिल गई। और मेरा देवर है जो हमसे अलग रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी सासू माँ उन्हें अपने साथ घर पे ले आई और रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे उनके ठीक होने की अरदास करती। संगत जी, मेरे देवर भी बहुत पीते थे। सुबह 4 बजे से पीना शुरू कर देते थे। उसकी आंटी भी बहुत दुखी होकर अपने मायके चली गई, उसे बीमार छोड़कर। पर सासू माँ का गुरुजी पर विश्वास था।
आज उसकी तबीयत में सुधार है और नौकरी भी लग गई है। एक दिन मेरी छोटी बहन का मुझे फ़ोन आया और कहने लगी, दीदी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है पर पैसे कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहे हैं। तब मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी है छतरपुर वाले, दिल्ली में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। मेरी सासू जी उन्हें बहुत मानती है, उनका इतना परहेज भी नहीं है, तो तू यूट्यूब में उनके सत्संग और गुरुजी से अरदास कर, सब परेशानी दूर हो जाएगी। संगत जी, आज मेरी बहन गुरुजी की संगत है और उन पर गुरुजी की बहुत मेहर है। संगत जी, वो 2 बार बड़े मंदिर भी दर्शन करके आ चुकी है। वो तो अब बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ गई है। और इसी तरह संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी गुरुजी से जुड़ गए हैं। संगत जी, मैंने सबको गुरुजी के बारे में बताया पर खुद ने कभी गुरुजी पे इतना गौर ही नहीं किया। इंसान है ना हम, गलती तो हो ही जाती है, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं एक ऑफिस में क्लर्क का काम करती हूँ। ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं है पर गुजारा हो जाता है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। मैं चाहती हूँ उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ और कामयाब बनाऊँ। बस गुरुजी मेरे बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के लिए लोन लिया है फाइनेंस कंपनी से। तो एक मेरी ईएमआई पेंडिंग रह गई थी, तो आपको पता है बैंक वाले कैसे फ़ोन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया जो उत्तराखंड में रहती है, उससे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे कहा कि तूने सबको गुरुजी के बारे में बताया तो तू अपनी अरदास भी गुरुजी से कर। फिर मैंने उसका फ़ोन रखा और मन ही मन मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, मैंने इतने लोन लिए थे कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरती वो रिजेक्ट हो जाती, पर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद मैंने एक ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई किया और संगत जी, मेरा 3 लाख का लोन पास हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना किया और अपनी टेंशन दूर की। 2 महीने के बाद फिर वही परेशानी, कैसे करूं, क्या करूं, किसको अपनी तकलीफ बताऊं। मैंने फिर से गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब क्या करूं। संगत जी, मेरा फिर से एक लोन पास हुआ और मैं अपनी इधर उधर की उधारी चुका सकी। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की है। संगत जी, गुरुजी सही कहते हैं कि जो कहना है मुझे कहो, अपना दुखड़ा किसी और के आगे मत सुनाओ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कितनी बार ओम के दर्शन दिए हैं, कितनी बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी तबीयत में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया है। गुरुजी मेरी हर छोटी बड़ी सभी इच्छा पूरी कर देते हैं जो मेरे लिए ठीक होता है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा ये काम है पर जैसे आपको ठीक लगे, आपकी रज़ा में ही मेरी रज़ा है। मेरे गुरुपा, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं, मुझे बस आपकी मेहर चाहिए गुरुजी। आपका शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा उज्जैन महाकालेश्वर में दर्शन करने का बहुत ज़्यादा मन था पर मेरे अंकल जी नहीं मानते थे। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन के लिए और ऋण मुक्तेश्वर में अपनी ऋण मुक्ति की पूजा करनी थी। बहुत दिनों से मेरे मन में था, मैंने सुना था कि ऋण मुक्तेश्वर में पीली पूजा करने से ऋण मुक्ति मिलती है। एक दिन मैं, मेरा चचेरा देवर और मेरी चचेरी ननंद, वो लोग साथ में बैठे थे तो वो बात कर रहे थे शिरडी जाने की। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी चलूंगी क्योंकि ऐसे तो मेरा प्लान बनता नहीं है। तो फिर गुरुजी, हम सब ने प्लान बनाया कि हम शिरडी के साथ उज्जैन जाएंगे और ऋण मुक्तेश्वर धाम भी जाएंगे। और इस तरह मैंने उज्जैन महाकाल के दर्शन भी किए और अपने दिल में जो पूजा थी ऋण मुक्ति की, मैंने वो भी करी। गुरुजी ने मेरी हर बात सुनी। इस बात का भी गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी आपका। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत है पर नेक्स्ट सत्संग में मैं आपसे और भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, तो अब जानते हैं कि गुरुजी ने कैसे हेल्थ ब्लेस की। ये एक आंटी जी का सत्संग है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। मेरे पापा कैंसर से सफ़र कर रहे थे, वो बहुत परेशान थे। संगत जी, हमने पहले होम्योपैथी में दिखाया तो उन्होंने बताया कि थायराइड की गांठ है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब वो ट्रीटमेंट चल रहा था कोई भी असर नहीं दिखाई दिया संगत जी। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया
कि डाउट है कैंसर हो सकता है। तो हमने सोचा कि ऐसे डॉक्टर्स भी डरा देते हैं, तो हमने सोचा कि हम एम्स में दिखाते हैं। एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा और सही बताएंगे। तो हमने 1 जनवरी को एम्स में दिखाना स्टार्ट करा। पहले उनकी बायोप्सी हुई, रिपोर्ट्स आई तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बताया। डॉक्टर ने दवाई दी, 1 महीने बाद बुलाया फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तब हम वहाँ गए तो डॉक्टर्स ने दवाई चेंज कर दी। बस अब 3rd अपॉइंटमेंट तक पापा बिल्कुल अधमरे हो चुके थे, खाना पीना सब छोड़ रहे थे। हम डर गए, डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट में गए, बोले कि कुछ नहीं असर हो रहा है, क्या करे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि सिटी स्कैन करते हैं। संगत जी, हम जैसे ही बाहर गए तो पापा का हार्ट बीट, बीपी, शुगर सब कुछ बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। संगत जी, उन्हीं टाइम में पापा का अयोध्या जाने का बहुत ज़्यादा मन था, पर वो जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि हम सब गुरुजी के चलते हैं, अब वही सब कुछ ठीक करेंगे। फिर मैंने कैब बुक करी, पापा, मम्मी, भाई सब रेडी हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली पापा का बुलावा नहीं था और पापा गुस्से से घर वापस चले गए। पर मैं, मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, बच्चे, हम सब गुरुजी के आश्रम गए। वहाँ जाकर गुरुजी से अरदास की, गुरुजी को बोला कि मुझे, मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी से हमने लोटा ब्लेस करवाया। उनके लिए हम वहाँ से प्रसाद भी लेके आए और जब हम घर पहुँचे तो पापा ने खुशी खुशी प्रसाद भी खाया। फिर 2 दिन बाद हमने कहीं से अप्रोच लगा के पापा का एम्स में एडमिशन करवाया। पापा काफ़ी दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। उन्होंने बस गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करते करते 3-4 दिन निकाल दिए। जिस दिन हम उन्हें एडमिट करने लेके आए उस दिन भी वह कुछ भी नहीं खा पी कर आए थे। संगत जी, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और उसके 4 घंटे बाद ही हमारे पापा चले गए। संगत जी, इसमें भी गुरुजी ने हम पे इतनी कृपा की कि मेरे पापा को तड़पना नहीं पड़ा, वो खुशी खुशी गुरुजी के चरणों में चले गए। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। इसीलिए गुरुजी से मांगो नहीं, मानो, क्योंकि जो गुरुजी करते हैं वो सही ही करते हैं। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। बस संगत जी, शुक्राना सुन के मैंने भी सोचा कि मैं भी गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे पापा को मुक्ति दी। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग जानते हैं कि एक आंटी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, कैसे गुरुजी अपने सत्संग में बुलवाते हैं और कैसे सारी इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए, तो अब हम सत्संग शुरू करते हैं। तो आंटी लिखती है कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरुजी का बुलावा होता है तभी जा पाते हैं और गुरुजी ही वापस भी खुद ही लाते हैं। ये बातें मैंने एक्सपीरियंस की है। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। संगत जी, मैंने सत्संग का इनवाइट देखा किसी संगत के स्टेटस पे, बट उसमें लिखा था कि ये किसी को शेयर ना किया जाए, किसी भी ग्रुप में शेयर ना किया जाए। ये जो जगह थी वो बहुत दूर थी और जो गूगल था वो भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा था। तो ये जो सत्संग है वो शाम को होना था। तो मैंने यही सोचा कि जब हम वापस आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकती और किसी को साथ ले जाने के लिए मुझे ये सत्संग शेयर करना पड़ेगा। पर उसमें साफ लिखा था कि आप ये सत्संग को शेयर मत करिएगा आगे। मैंने सोचा कि मैं अपने आसपास किसी को पूछूं, तो मेरी एक आंटी से बात हुई। उनसे बात करते हुए उनको जनरली बताया कि एक सत्संग है इवनिंग में, अगर कोई और नहीं मिला तो वहीं चली जाऊंगी। उसमें लिखा है इट्स अ पर्सनल मैसेज, डोंट शेयर। बट मैंने तो स्टेटस पर देखा है तो मुझे तो गुरुजी ने बुला ही लिया है। आंटी से बात होने के बाद मैंने देखा एक फ्रेंड ने सेम इनवाइट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया। उसने भी मेरे जैसे ही स्टेटस से स्क्रीनशॉट लिया था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साथ चलेंगे। आंटी ने तो प्रॉपर वीडियो इनवाइट ही सेंड कर दिया, उनको इनवाइट आया था।
बट वो शेयर नहीं कर रहे थे। जब उनको पता चला मेरे पास इनवाइट है तो उन्होंने मुझे प्रॉपर वीडियो इनवाइट शेयर कर दिया। तो वो भी यही ढूंढ रही थी कि हम किसके साथ जाएंगे, कोई कंपनी ढूंढ रही थी। अब हम तीनों का डिसाइड हो गया कि हम एक साथ जाएंगे। आंटी टाइम पर आ गए। मेरी फ्रेंड को फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया तो हम उसको छोड़कर चले गए। आंटी की बहुत इच्छा होती कि वेलकम बैंड से पहले पहुंचा जाए। हमने गूगल पर लोकेशन लगाई और चल दिए। लोकेशन एंड होने के बाद हमने देखा कि लोकेशन उस नंबर पर एंड नहीं हुई थी। जैसे ही लोकेशन एंड हुई, एक और संगत की कार भी वही रुकी और पता चला कि वो भी हमारी तरह लोकेशन सर्च कर रहे हैं। हम उनको पहचान गए, सो वी थॉट कि हम साथ में जाएंगे। उन्होंने होस्ट को कॉल किया और उनको बोला लोकेशन भेजो। हम होस्ट को पर्सनली नहीं जानते थे, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जो दूसरी संगत थी वह उनके रिश्तेदार थे। उस टाइम पे हमने अपनी कार जो है साइड में पार्क कर दी ताकि रास्ता ना ब्लॉक हो। जैसे ही उनके पास लोकेशन आ गई तो हमें उनको फॉलो करना था। जो मेरी कार थी वो शुरू नहीं हुई। टेंशन तो हो गई पहले, बट सत्संग पे टाइम पर पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट था। और देखो, गुरुजी ने पहले ही संगत हमारे पास भेज दी थी। हम उनकी कार में चले गए। हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हमें गुरुजी की इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई, रोज़ की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर हमने जल्दी से अपने शूज़ सबमिट किए और हम वेलकम बैंड से पहले वहां पहुंच गए। गुरुजी ने आंटी की इच्छा पूरी करी। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। शुक्राना गुरुपा। थोड़ी तो टेंशन थी अंदर अंदर कि कार वापसी पे स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करेंगे। दूसरी संगत ने अपने आप ही बोल दिया कि हम वापसी पे भी आपको आपकी कार के पास ड्रॉप कर देंगे। बट गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बाद सब टेंशन हट गई। इतना प्यारा सत्संग अटेंड करवाया गुरुजी ने। सब कुछ इतना लेविश था, लाइव सिंगिंग, भाव भी बहुत अच्छे थे सबके। शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा सत्संग अटेंड करवाने के लिए। गुरुजी ने बहुत सारे आंसर्स भी दिए, दर्शन भी दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जब वापस पहुंचे कार तक तो गुरुजी का मंत्र जाप करते करते कार स्टार्ट की, जो कि एक ही बार में स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरी संगत की कार को फॉलो करके हम मेन रोड तक आ गए। कार ड्राइव करते हुए आई फेल्ट मेरे हैंड्स में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने आंटी को स्मेल करने को कहा, आंटी को भी फ्रेग्रेंस आई, जबकि मैंने कहीं कोई रोजेस टच नहीं किए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज खुद ड्राइव करके हमें घर वापस लेकर आए। लव यू गुरुपा। पहले भी मुझे कई बार मेरे हैंड्स में मैंने रोजेस की फ्रेग्रेंस फील की है, तो मुझे लगता है कि रंगोली की सेवा करते हुए हम रोजेस को टच करते हैं इसलिए आती होगी। लेकिन आज तो रोजेस टच भी नहीं किए थे गुरुजी। आज तो गुरुजी का शुक्राना है। सच तो ये है कि रंगोली की सेवा भी गुरुजी खुद ही हैंड पकड़कर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा होगा, मुझे उतने टाइम ड्राइव नहीं करने दी। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया। बट ये वाली फीलिंग कि गुरुजी मेरे अंग संग सदा है, ये वाली फीलिंग बिल्कुल सच्ची है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, संगत जी, ये बड़ा प्यारा एहसास है कि गुरुजी का हर पल हमारे साथ रहना। हमारे कितने दुख और कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, संगत जी, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट की गोदी में सेफ फील करता है, वैसे ही हमें गुरुजी के साथ फील होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। हर पल हमें बख्शते रहना गुरुजी। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो कि एकता आंटी का है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से लास्ट ईयर अगस्त में जुड़ी हूँ, पर मुझे लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया है। अराउंड 2019 में मैंने पहली बार गुरुजी का भजन सुना था, सतगुरु जी तुसी मेहर करो। पता नहीं इसमें क्या था,
मैं इसे इतना सुनती थी। तब मैं कोलकाता में स्टे करती थी। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई 2022 में, पर एक्चुअली कनेक्शन गुरुजी से लास्ट ईयर हुआ है। वो भी अगस्त में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने एक फ्रेंड जो कोलकाता से आया था, उसने बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप चलोगे मेरे साथ? मैं सोच में थी कि जाऊं या नहीं। तभी मेरा एक और फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी का मैसेज है तेरे लिए। मेरे को लगा ऐसे कैसे सेम टाइम में हो रहा है। मैं शिवजी को बहुत मानती हूँ, तो सोचा सब कहते हैं ये शिवजी का रूप है, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या है वहाँ पे। मुझे माफ करना गुरुपा, मैं तब आपसे जुड़ी नहीं थी, तब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर दिल्ली में आने के बाद देखा कि बहुत प्लेस है जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे हैं, और सोचती थी कि कौन है ये, क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं। गुरुजी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। संगत जी, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता गुरुजी से, हम समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या है, वो हमारे लिए कितना सोचते हैं और करते हैं। गुरुजी हम सबकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अगर हम देखें ना, तो हर दिन हमारे पास सत्संग होता है, पर आज मैंने आपसे अपने जुड़े का सत्संग शेयर किया है कि मैं कैसे गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे हमें सब कुछ ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी है जो दिल्ली से ही है, उनका शुक्राना सत्संग है। तो आंटी जी लिखती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ करना संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 से शुरू हुई है, कोरोना से पहले। जहां हम पहले रहते थे, वहां से हमें एक आंटी के साथ बड़े मंदिर गए। हमने सबसे पहले गुरुजी के दर्शन किए, उसके बाद चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद हम घर आए। जब हम दोबारा गए तो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी का स्वरूप मिला। तब हम गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा। वह गुरुजी के स्वरूप की पूजा करते थे। एक दो बार उन्हीं आंटी के घर सत्संग में गए। अब 2024 में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। तब से गुरुजी हमको बड़े मंदिर लगातार बुला रहे हैं। मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स के रूप में सेवा का मौका दिया। अभी हम बेटे की समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें सत्संग शेयर करना नहीं आता संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब जानते हैं कि गुरुजी ने कैसे प्रीति आंटी को ब्लेस किया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ रहने का। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी। मैं गुरुजी से इंस्टाग्राम के जरिए सितंबर 2024 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे चुना। शुक्राना गुरुजी। उस टाइम मैं बहुत दुखी थी संगत जी। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड की 2016 में डेथ हो गई थी। मेरा एक बेटा है जो अब 13 साल का है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उनका इंश्योरेंस के पैसे, उनकी सेविंग्स, सब कुछ मेरे सास ससुर के अंडर था, जिसमें मैं जॉइंट अकाउंट में थी। मैं बहुत दुखी थी संगत जी, क्योंकि मैं पैसे निकाल ही नहीं सकती थी। मुझे 500 रुपए भी लेने हो तो मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ता था। मैं बहुत अकेली हो गई थी। ये लोग मुझे मेंटली बहुत हरास करते थे। मुझे हर चीज के लिए ताने मारते थे। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैं बहुत रोती थी और बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर मेरी जिंदगी में गुरुजी आए। पता नहीं क्या जादू हुआ संगत जी। थोड़े झगड़े हुए और मेरे सास ससुर ने सारे पैसे मुझे दे दिए।
मैं तो इतनी शौक में थी कि जो इतने सालों से इन लोगों ने पैसे नहीं दिए इतनी आसानी से कैसे दे दिए। मेरे एक अंकल के बोलने पे सब हुआ। मैं तो उनको गुरुजी का ही रूप मानूंगी जो इतनी आसानी से ये सब हुआ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। मेरा एक और काम पेंडिंग है, जब वो हो जाएगा फिर से मैं सत्संग करवाऊंगी गुरुजी की कृपा से। मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है पर मैं क्या करूं, कैसे आऊंगी नहीं जानती, पर मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। तो आज हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और खत्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज के लिए शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी आप सबको ब्लेसिंग्स देते रहे, खुश रहे, सुखी रखे। जय गुरुजी।